हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे लोहे की सख्त जंजीरों में उसके पैर पैर को बांध दिया जाता है। हाथी का बच्चा लाख कोशिश करता है लेकिन उसे बांधे हुए पैर को जंजीरों से नहीं टूटता है। अब हाथी का बच्चा और बड़ा होता है और वो फिर कोशिश करता है, अपना कोशिश जारी रखता है, लेकिन उसे उसके पैर में लगे वो बेड़िया, वो सख्त जंजीर के बेड़िया उसे नहीं टूटता है। अब हाथी बड़ा हो चला तो उसके हाथी के पैर में एक मामूली से एक जूट की रस्सी पैर में बांध दिया जाता है। एक ऐसा जूट की रस्सी जिसे कि हम आप एक 10 साल 8 साल 6 साल का बच्चा उसे आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन अब वह हाथी उस जूट की रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। क्या कारण इसका हो सकता है? इसका कारण यह है कि वह बचपन से तो बहुत कोशिश किया, लेकिन धीरे धीरे वो खुद के प्रति उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया एकदम। और अभी ऐसा समय उसके लिए आ गया है कि उसका आत्मविश्वास एकदम 100% खत्म हो गया है। वो कोशिश ही नहीं करता है, और वो कोशिश करे तो जूट की रस्सी, अभी तो उसके लिए लोहे की जंजीर भी कुछ नहीं है। लेकिन अपने आत्मविश्वास जो उसका एकदम चकनाचूर हो गया है बचपन से ही, जिस कारण से वो हिम्मत ही नहीं कर पाता है कि मैं इस जूट की रस्सी को तोड़ूं। उसको अभी भी लगता है कि इसमें लोहे की जंजीर लगा हुआ है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। बहुत सारे ऐसे मनोवृत्ति से वो हाथी खुद अपने अंदर पाले हुए है जो कि है नहीं। वही हमारे और आपके अंदर होता है। हम लोग इतना सोच लेते हैं, शुरू में ही सोच लेते हैं, निगेटिव कॉन्सेप्शन अपने अंदर, निगेटिव धारणा अपने अंदर पाल लेते हैं कि एग्जामिनेशन ऐसा होगा, एग्जामिनेशन वैसा होगा, अपने अंदर डर बना लेते हैं। और आपका आत्मविश्वास एग्जाम में जाने से पहले टूट चुका होता है, तो आप कैसे एग्जामिनेशन क्रैक कीजिएगा? सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है आत्मविश्वास। एग्जामिनेशन हो, किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए या कोई भी काम सफल करने के लिए, जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा तब तक उस काम को आप सही तरीके से अंजाम दीजिएगा। जब आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा बिल्कुल, तो उस काम को आप एकदम कभी नहीं कर सकते हैं। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, और इससे साइकोलॉजिकली आपको इतना ज़्यादा पावर मिल जाएगा कि एग्जामिनेशन के समय में बहुत कुछ सोचिएगा और बहुत क्वेश्चन को आसानी से आप बना लीजिएगा। लेकिन यही आत्मविश्वास अगर आप शुरू में ही है डर के मारे कि एग्जाम ऐसा होगा वैसा होगा, परसेप्शन पाल लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको इसका खामियाजा लंबा समय के लिए भुगतना पड़ेगा। और अभी एक बात जान लीजिए, जो अखाड़ा में लड़ता है वही हार और जीत का मजा लेता है। जो अखाड़ा में लड़ेगा वही हारेगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा, और बाकी वो तो सिर्फ अखाड़ा को देखते रहता है, कैसे चिट होता है, कैसे पट होता है, मुखदर्शी बना रहता है। तो मुखदर्शी मत बने, पूरी कोशिश लगा दे कि ये एग्जामिनेशन में अगर मेरा कुछ नहीं होगा तो लड़ते रहिए। CTET है, UPTET है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी निकलते रहता है। कोई कोई भी, हम ये CTET का BTET का बात नहीं, कोई भी कंपटीशन में अगर आप लगे रहिएगा तो जरूर आप एक न एक दिन सफल होइएगा। या कोई भी काम आप जो भी करते हैं उसमें आप सतत अभ्यास में लगे रहिएगा तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आप लगे रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये एंड नहीं है। 23 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे पहले आपको ज़रूरी क्या है कि आप पूरे पेशेंस के साथ जाइए। सबसे पहले हल्का क्वेश्चन उसको बना लीजिए। एग्जामिनेशन का रूल है, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पहले भारी क्वेश्चन को बना लेते हैं, बाद में हल्का क्वेश्चन को बनाएंगे, और भारी क्वेश्चन के बनाते बनाते उनके पास समय इतना कम जाता है कि बाद में जो क्वेश्चन आता है वो बना नहीं पाते हैं, और घर पे आते हैं तो अफसोस करते हैं, आहा ये क्वेश्चन छूट गया,
इसे तो मैं बना लेता, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, टाइम नहीं बचा। ऐसा अफसोस करना नहीं, हल्का क्वेश्चन को कम समय में पहले बना डालना है, और उसके बाद रेस्ट क्वेश्चन जो बनेगा, जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि अभी टाइम थोड़ा लेगा लेकिन हमसे बन जाएगा, उसको गोल घेर लीजिए और उसको बाद में बनाइए सेकेंड अटैम्प्ट में। एग्जाम का नियम है, फर्स्ट अटैम्प्ट में हल्का क्वेश्चन सबसे, सेकेंड अटैम्प्ट में आपको जो मॉडरेट क्वेश्चन है, जो आपसे बन सकता है, थोड़ा टाइम लेगा वो क्वेश्चन, और थर्ड अटैम्प्ट में अगर आपके पास समय बचता है तो आप सोच सकते हैं कि आप भारी से भारी क्वेश्चन को आप बनाने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन एग्जाम का नियम यह है कि पहले हल्का से शुरू किया जाता है, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पूरे पेशेंस के साथ, पूरे जोश के साथ एग्ज़ाम दीजिए। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत आप लोग हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं BTET का, मैं लगातार आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ और ये अंत नहीं है। आपको टाइम टू टाइम मैं अवेयर कराता रहूँगा अपडेट से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।